दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी पीजीटी परीक्षा हिंदी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का 60 नोट्स। इसमें आप हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकारों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को तैयार करना बेहद ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं उस प्रश्न के बारे में जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो ये है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है। तो सही उत्तर है दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ये हिंदुस्तानी ग्रंथ से मानी जाती है, जो कि फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी 1839 में, और इसके रचनाकार गारसा द तासी रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, गारसा द तासी द्वारा लिखित फ्रेंच भाषा के ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ये हिंदुस्तानी से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत होती है, और ये ग्रंथ 1839 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी या फिर तबका शुअरा, जो कि 1848 में प्रकाशित हुआ, और इसके ग्रंथकार मौलवी करीमुद्दीन हैं। ये भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के शुरुआती ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, जो कि 1873 में प्रकाशित हुआ था, और इसके रचनाकार महेश दत्त शुक्ल रहे हैं। शिव सिंह सरोज, देखिए दोस्तों, देखिए शिव सिंह सरोज 1883 में हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ है, जिसके लेखक शिव सिंह सेंगर रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कृति है हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि 1888 में प्रकाशित हुई थी। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा इसकी रचना की गई थी। और दोस्तों इस ग्रंथ में सबसे पहले एक तरह से काल विभाजन और नामकरण की शुरुआत हुई थी। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ था। और ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि हिंदी विषय से आयोजित सभी परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का जो अगला बिंदु है वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी कोविद रत्नमाला। इसके दो भाग हुए। देखिए पहला भाग 1909 में और दूसरा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ, और इसके रचनाकार श्याम सुंदर दास रहे हैं। तो याद रखिएगा हिंदी कोविद रत्नमाला, जो कि 1909 में पहला भाग और दूसरा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ, श्याम सुंदर दास इसके लेखक रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए मिस्र बंधु विनोद, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी, और मिस्र बंधुओं ने इसकी रचना की थी। और ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे के कई विद्वानों ने इस ग्रंथ से कई कवियों और रचनाकारों का जीवन परिचय और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको ग्रहण किया था। अगला ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में प्रकाशित हुई थी। एडविन ग्रिप्स द्वारा इसकी रचना की गई। और देखिए 1920 में एक महत्वपूर्ण कृति ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर प्रकाशित हुई। FEK द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों ब्रज माधुरी सार, जो कि 1923 में प्रकाशित ग्रंथ है, B. हरि द्वारा इसकी रचना की गई। और हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी द्वारा ये लिखा गया था। दोस्तों श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित हिंदी भाषा का विकास 1924 में प्रकाशित हुआ था, और इससे भी हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी या हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में विशेष जानकारी मिलती है। कविता कौमुदी, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा इसकी रचना की गई। और दोस्तों हिंदी साहित्य का प्रथम सारगर्भित वैज्ञानिक और एक प्रकार से देखा जाए
तो विशिष्ट प्रकार की लेखन शैली जो है विधेयवादी लेखन शैली, जिसमें युग की प्रवृत्तियों के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लेखन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। और दोस्तों हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसका पहली बार प्रकाशन 1929 में किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक और प्रामाणिक इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था और इसके रचनाकार रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। दोस्तों हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ था, सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया था। दोस्तों 1931 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था, जो कि इसके ग्रंथकार रमाशंकर शुक्ल रसाल रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 में प्रकाशित हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो थे इसके ग्रंथकार रहे। हिंदी साहित्य के इतिहास और विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण आयाम हैं उनको दर्शाता हुआ हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ 1933 में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा रहे हैं। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ था। इसके रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। और देखिए दोस्तों, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जो 1939 में प्रकाशित हुआ, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान द्वारा इसकी रचना की गई। दोस्तों आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 में प्रकाशित ग्रंथ है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी जो है रचना की है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास और विकास को समझने के लिए। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में इसके ग्रंथकार ब्रजरत्न दास हैं। और आधुनिक हिंदी साहित्य जो 1941 में प्रकाशित हुआ है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इसके लेखक हैं। हिंदी काव्यधारा 1944 में प्रकाशित ग्रंथ है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा इसका प्रणयन किया गया। और देखिए हिंदी काव्यधारा 1944 में प्रकाशित हुआ, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। हिंदी वीर काव्य जो कि 1945 में प्रकाशित ग्रंथ है, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने इसकी रचना की है। और देखिए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 में प्रकाशित हुआ है, नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा इसकी रचना की गई है। डॉक्टर नागेंद्र ने रीति काव्य पर बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से लिखा है। रीति काव्य की भूमिका 1949 में प्रकाशित ग्रंथ है और इसके ग्रंथकार प्रमुख आलोचक डॉक्टर नागेंद्र रहे हैं। और देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य जो कि 1950 में प्रकाशित हुआ, नंद दुलारे वाजपेयी इसके लेखक रहे हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 का प्रकाशित ग्रंथ है, परशुराम चतुर्वेदी इसके लेखक हैं। और देखिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि 1952 में प्रकाशित हुआ है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके ग्रंथकार हैं। इसी तरह दोस्तों देखिए हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में प्रकाशित ग्रंथ है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में प्रकाशित है और इसके रचनाकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। दोस्तों देखिए साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में प्रकाशित हुआ, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा। तो याद रखिएगा, साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ जो है ये कृति 1960 में प्रकाशित हुई और इसके रचनाकार या कृतिकार नलिन विलोचन शर्मा हैं। और ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है दोस्तों हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो कि 16 भागों में प्रकाशित हुआ है वर्ष 1961 में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में प्रकाशित हुआ है और इसके ग्रंथकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में जिसके संपादक डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है।
संपादित कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। 1973 में ही दोस्तों एक ग्रंथ आया आधुनिक हिंदी का आदिकाल, जो कि नारायण चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। और साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 में ये कृति मैनेजर पांडे की कृति है। तो याद रखिएगा, साहित्य एवं इतिहास दृष्टि जो कि 1981 में प्रकाशित हुई, मैनेजर पांडे द्वारा लिखा गया है। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास याद रखिए 1985 में इसका प्रकाशन हुआ है, विश्वनाथ त्रिपाठी इसके लेखक हैं। और एक महत्वपूर्ण कृति जो कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसमें आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टियों का समन्वय करने की चेष्टा की गई है। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ और साहित्य अकादमी पुरस्कृत है। राम स्वरूप चतुर्वेदी इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जिसमें महिलाओं की भूमिका को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है, साहित्य इतिहास में डॉक्टर सुमन राजे की रचना है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, जिसका कि प्रकाशन 2004 में हुआ, इसके संपादक नीलाभ हैं। और लास्ट में सबसे है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012, नीरजा माधव की कृति है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा टीजीटी पीजीटी परीक्षा हिंदी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और हिंदी विषय से आयोजित अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार। और इसके अलावा हमने उन ग्रंथों का क्रमबद्ध रूप से प्रकाशन वर्ष भी देखा जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत कब हुई, उसका वर्ष क्या है। और दोस्तों इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ जो है वो कब प्रकाशित हुआ, किस भाषा में लिखा गया था। और ये आश्चर्य की बात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत हिंदी विषय से नहीं बल्कि फ्रेंच भाषा के विद्वान द्वारा की गई। तो ये एक तरह से हमारे इतिहास ग्रंथ के लेखकों के लिए विचारणीय प्रश्न है कि किस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत जो है एक विदेशी विद्वान जो कि फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी रहे हैं, उसके बाद भारतीय विचारकों और विद्वानों ने हिंदी भाषा के या हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रारंभ किया और वर्तमान में ये परंपरा जारी है, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मिश्र बंधु, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया। इसके अलावा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये कृतियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इनके लेखक और उनके रचना काल वर्षों का आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।